स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24 गणित सब्जेक्ट की है। बेटा ये 17 तारीख की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम में, सॉरी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें बेटा आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है घन और घनमूल। घन और घनमूल क्या होते हैं? ठीक है, तो हमने वर्ग और वर्गमूल किए थे, आज हम करेंगे घन और घनमूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग या आयत जैसी द्विमीय आकृतियों की लंबाई, आप बेटा 7th क्लास में पढ़ चुके हो, आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार घन और घनाभ त्रिविमीय आकृति होती हैं। ठीक है, तथा इन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, इसमें तो लंबाई और चौड़ाई थी, लेकिन इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीन होती हैं। इसमें दो थी, इसमें तीनों होती हैं। ठीक है, इसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है और इसकी जो है ऊंचाई भी हो जाती है। देखो, ये तो इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई जैसा ये है, लेकिन इसमें एक और ऊंचाई भी ऐड हो गई, जिसकी वजह से ये पूरी डायमेंशन इसकी बन गई। ठीक है, ये पूरा एक 3 डायमेंशनल फिगर बन गई। ओके, अब देखो इसका तो क्षेत्रफल निकलता है वर्ग वाली का। ठीक है, इसमें आयतन निकलता है, आयतन को घन सेंटीमीटर लेते हैं। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे कि घन आकृतियों का आयतन कैसे निकालते हैं। तो देखो, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बेटा? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो मान लो इसकी ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, आयतन निकालते हैं तो इसमें ऊंचाई को भी गुना कर देंगे। अब ये देखो बेटा, घन की जो, जैसे इसकी एक वर्ग की भुजाएं दोनों बराबर होती हैं, ऐसे ही घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये भी और ये भी, ये 2 की हो गई। तो लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। ठीक है, या हिंदी में इसको घन क्यूब बोल सकते हैं, घन सेंटीमीटर। अब देखो, आओ अब हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे और प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे। तालिका में दिए गए रिक्त को पूरा करेंगे। और ठीक है, मज़ेदार बात, एक और बात, ये त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक, देखो फलक क्या होते बेटा, ये पूरा हिस्सा, जैसे आपके कमरे में एक दीवार पूरी क्या कहलाएगी? फलक कहलाएगी। तो एक फलक कैसा होता है? एक वर्ग के आकार का होता है। ठीक है, या आयत के आकार का। तो मज़ेदार बात यही है कि त्रिविमीय आकृति यानी कि जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, विमाएं होती हैं, उसकी प्रत्येक फलक क्या होती है? द्विविमाएं होती हैं। ठीक है, द्विमीय होती है, यानी कि 2 उसकी भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये इसमें देखो 2 है, लंबाई है और एक ये चौड़ाई है। तो ये क्या हो गया? द्विमीय आकृति हो गई। तो द्विमीय आकृतियों को मिलाने से त्रिविमीय आकृति बन जाती है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर करेंगे बेटा कि घन की भुजा की माप दे रखी है, घन का आयतन फिर इस तरीके से। ठीक है, और घन संख्या घातांक के रूप में, फिर विस्तारित रूप में। तो देखो, 1 इकाई हो, जब भुजा का माप 1 हो, यानी कि जो हमें ये इस तरीके से घन दे रखा है बेटा, इसकी जो भुजा है, लंबाई चौड़ाई क्या है, सब एक ही है, 1 इकाई है। तो घन का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो 3 बार 1 से गुना करेंगे, 1 आ गया, 1 घन इकाई आ गई। तो घन का आयतन क्या लिखेंगे? 1 घन इकाई। घन संख्या क्या आ गई बेटा? 1। ठीक है, अब ऐसे ही 2 इकाई, अगर 2 होगा उसका माप भुजा का 1 का, तो तीनों का ही 2 होगा, क्योंकि घन है ये, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 8 घन इकाई। क्या आ गया? 8 घन इकाई। और संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। अब यहाँ पर देखो, घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? 1 2 3, ये 3 बार 1 को रिपीट किया तो 1 को 3 की घात लगा देंगे, हम पढ़ चुके हैं वर्ग में। ठीक है, और विस्तृत रूप क्या होता है इसका? विस्तारित, इसको खोल कर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको कर देंगे। फिर 3 इकाई होगा तो 3 बार 3 को गुना करेंगे, 27 आएगा, तो 27 घन इकाई हो गई। यहाँ पर संख्या क्या होगी? 27। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घातांक रूप 3 या 3 की घात 3, और विस्तारित रूप ये हो गया। ऐसे ही 4 लेंगे तो 64 घन इकाई आ जाएगा बेटा गुना करने पर, और ये 4 का घात 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे? 4 गुना में 4 गुना में 4। ठीक है, फिर 5 का लेंगे ऐसे ही, तो यहाँ पर क्या आएगा? 125 की घन इकाई और ये सारी चीज़। ठीक है, ऐसे ही 6 का करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 216। 6 6 36, 36 6 216। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आ गया, और ये घातांक रूप कितना होगा बेटा? 6 की घात 3। ओके, इसी तरीके से बेटा हम यहाँ भी करेंगे। देखो 7 में भी, अब 7 है जो बेटा,
7 को ऐसे लिखेंगे, 7 में क्या आएगा 343 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वही। फिर 8 में करेंगे तो यहाँ पर 8 का क्या आएगा 512, ठीक है। 9 को गुना करेंगे तो 729 आएगा, और ये घन संख्या क्या आएगी 729 ही हो जाएगी, ठीक है। फिर 10 का करेंगे तो बेटा यहाँ पर कितना आएगा 1000, ठीक है। 3 बार गुना करेंगे तो इस तरीके से पूरा हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखो बेटा, ये घन संख्या का क्या मतलब है। अब आपने यहाँ क्या नोटिस किया, 1, 8, 27, 64, 125, ये सारी घन संख्याएं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्या 1, 8, 27 ये सारी विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें घन का आयतन बताती हैं, ठीक है। आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई हैं, अतः इन संख्याओं को हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। ये हमारी पूर्ण घन संख्या है। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या थी, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 1 को किया तो 1 मिला, 2 को किया तो 8 मिलेगा 3 बार गुना, 3 को किया तो बेटा 27। यानी कि ये पूर्ण वाली संख्या, इनके बीच में जो आएंगी वे पूर्ण घन संख्या नहीं है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया बेटा, नीचे दिए गए खाली स्थानों में घन की आकृति को बनाइए। तो देखो घन की आकृति कैसे बनाएंगे, सबकी भुजाएं बराबर हों। एक ऐसे खींचा, फिर एक ऐसे खींचोगे, ये दोनों बराबर हों, और इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे, ऐसे इसको इससे जोड़ोगे और इसको इससे जोड़ोगे, ये आपकी घन की आकृति बन जाएगी। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है। चाहे मैं दोबारा बनाकर दिखा देती हूँ बेटा, आप स्केल के साथ करोगे तो अच्छे से बनेगा। ऐसे जोड़ते चले, पहले ये 2 बॉक्स बनाए और ऐसे जोड़ दिए, ये घन बन गए, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन सब के। तो कैसे करोगे, 11 को 11 से करोगे 121 आता है, फिर इसको 11 करोगे तो इस तरीके से आता है। तो देखो मैंने सभी के लिखे हैं बेटा। यहाँ पर 11 को करोगे, पहले 11 को गुना करो 121 आएगा, फिर इसको 11 से करो ये आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो 12 को करोगे तो 12 को 12 से करोगे 144, फिर 12 से करोगे तो ये, 13 को 13 से करो 169 और 13 ये आ जाएगा। फिर 14 को करोगे 196, ये वर्ग संख्याएं हैं बेटा, 2 बार हो रही है, तीसरी बार करोगे तो 2744, ठीक है। ऐसे ही बेटा फिर 15 को करोगे 225 और 15, ये याद भी कर सकते हो आप, इतनी ये संख्या है तो याद कर सकते हो। 16 को करेंगे तो 256 और 16 से करेंगे तो ये, इतना भी याद हो जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन आसान है। 17 को 17 से करोगे तो ये आएगा, 18 को 18 से ये, और फिर 18 से करोगे तो ये, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।